कि दुनिया हमारे ऊपर गालिब बहुत ज्यादा आने लगी, दुनिया हमारे ऊपर गालिब बहुत ज्यादा आने लगी, और बाज चीजों को हमने ऐसे समझ लिया कि इसके बगैर हमारे खानदान की लड़कियां जिंदाई जैसे नहीं रह सकती। ऐसा लोगों ने माहौल बना दिया। आप लड़कियां भागने के जितने भी मामला देखते हैं तो 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा, 80% से ज्यादा भी कह सकते हैं कि दो चीजों की वजह से, एक तो मोबाइल और एक स्कूल। और कोई भी प्रैक्टिकली तौर पर, अमली तौर पर इसको गलत नहीं कह सकता है। तो मोबाइल के बारे में, स्कूल के बारे में तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं, और इसमें रुकावट कहां पर आती है मालूम है कि भाई मुझे इस पर बयान करना है। तो आज तो दौर ऐसा है कि कौन कैसे जीता है सबको पता चल जाता है। तो सबसे पहली रुकावट क्या होती है कि मुझे बयान करना होगा तो मेरी बच्चियों को खुद भी स्कूल से तो हटाना पड़ेगा। हाँ, मेरी बच्चियां 16 साल की हो जाए, उसके बाद भी अगर बगैर पर्दा स्कूल पे जाती है तो किसी न किसी को तो पता चल ही जाएगा ना। तो सबसे पहली रुकावट क्या होती है कि जब मैं अमल नहीं कर पाऊंगा तो मैं कहूं क्यों? हाँ, मैं अमल नहीं कर पाऊं तो कहूं कि वहां पर शैतान एक रुकावट पैदा कर देता है। हालांकि स्कूल जो भेजा जाता है, मैं कई जगह पर कहा, कई बार कहा, और आज फिर से ये कह रहा हूं कि इसको जो बाप की मोहब्बत समझा जाता है, स्कूल में भेजने को बालिग हो जाए उसके बाद भी आज जिसे बाप की मोहब्बत कहा जाता है, बाप की कुर्बानियां कहा जाता है, कई जगह पर तो ऐसा है कि स्कर्ट पहन के स्कूल जा रही है और वो आएंगे 12वीं का इम्तिहान है, हजरत मेरी बच्ची के लिए दुआ कर दो ना कि कामयाब हो जाए। है? ये हालात, हम दीन से कितने ज्यादा दूर हो गए। आप जरा सोचिए कि बाप की जो मोहब्बत होती है ना, तो ये जितनी भी आपकी मोहब्बतें हैं, आपकी कुर्बानियां हैं, तो आपकी मोहब्बत को आप मोहब्बत का लेबल उसी वक्त लगाए जब शरीयत उसे मोहब्बत कहे, और आप कहते हैं कि ये मोहब्बत है और शरीयत उसे जुल्म कहे, तो यकीन जाने वो जुल्म कभी मोहब्बत नहीं बन सकती है। अब आप जरा देखें कि आज के वक्त में जो लड़कियों के मोहब्बत के नाम पर स्कूल की तरफ ले जाया जाता है, बल्कि अगर कॉलेज से बच्चियों को हटा दिया जाए ना, तो शायद हो सकता है कि दुनिया वाले ये कहें कि फिर मुसलमान बच्चियों पर एक हमला हुआ, उनकी आजादी को छीन लिया गया, फला किया गया, फला किया गया। हालांकि हकीकत ये है कि हमारे लिए आइडियल हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये कुरान ने ऐलान किया। हमारे लिए नमूने अमल किसी की जात है तो वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात, ये हमारे लिए नमूने अमल है। और इसमें आज जो ये काफिरों की तरफ से कहा जाता है, यानी टीवी पर बहस शुरू हो गई, कुरान क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है। अरे हम तो मुख्तसर में यही कहते हैं कि कुरान जो भी कहता है हक ही कहता है, इस्लाम जो भी कहता है हक ही कहता है, और हम पर उस पर न बहस की जरूरत, न हमको सुनने की जरूरत, न उस पर मशवरा करने की जरूरत। हम तो इतना जानते हैं कि फरमान मेरे नबी का है, आंख बंद कर ले, अमल कर ले, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। हम तो इतना जानते, बात खत्म। हमारे आका ने फरमा दिया, बात खत्म हो गई। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज जो ये मोहब्बत का नाम दिया जाता है ना, तो आप सोचिए कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। आज काफिर भी अगर जुल्म के बाद भी सांस लेता है ना, अल्लाह की वहदानियत के इकरार के बाद भी सांस लेता है, गुस्ताखियां करने के बाद भी सांस लेता है ना, तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका है। मरने के बाद तो जो भुगतना है वो तो है ही, लेकिन ये कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। और हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी शहजादी सैयदा से कितनी ज्यादा मोहब्बत करते थे। इमाम अहले सुन्नत ने उसी की तर्जुमानी तो फरमाई ना कि सैयदा जाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम।
जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। यानी सैयदा फातिमा से आप इतनी ज्यादा मोहब्बत करते थे कि फातिमा की रजा ये रजाए मुस्तफा का जरिया, उनकी नाराजगी ये इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नाराजगी का जरिया। आप जब अपनी शहजादी से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते थे, लेकिन आपने सैयदा का किरदार देखा, आपने सैयदा की जिंदगी का मुताला किया, आपने सैयदा के बारे में पढ़ा कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये शहजादी पर्दे से इतनी ज्यादा मोहब्बत करने वाली है कि इमाम अहमद रजा ने उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हुए यही कहा कि जिसका चेहरा न देखा महो महर ने, जिसका चेहरा न देखा महो महर ने, उस रिदाए निजाहत पे लाखों सलाम। वो सैयदा फातिमा की ने खुद पर्दे को पसंद किया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब पर्दे को पसंद कर लिया तो कयामत तक आने वाले जितने भी मुसलमान हैं उनको बच्चियों की तरबियत का, सैयदा की तरबियत के जरिए ये उसूल दिया गया कि जिसको भी कामयाब होना है, अपनी बच्चियों को दोनों जहां में कामयाब करना है, तो वो कामयाबी की राह नक्शे फातिमतुज़ ज़हरा में पाई जाती है, सैयदा के नक्शे कदम में पाई जाती है। और फिर ये कि वो बेहतर जमाना, हाँ वो बेहतर जमाना, एक बात सुन लीजिए कि वो बेहतर जमाना, कितना बेहतर जमाना कि आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिसे बेहतर होने की सनद कही, सनद दी, यानी उससे बेहतर जमाना कभी आया ही नहीं ना आ सकता है। हा? वो बेहतर जमाने में पर्दा कैसा, वो बेहतर जमाने में पर्दा कैसा कि वहां पर तो हाल ये है कि हज अगर कर लेना तो हज करने के बाद अगर कहा जाए कि दोबारा हज के लिए चली जाए तो उनकी शरीयत वाली सोच देखे, कुरान पर अमल का जज्बा देखे, कि जिनको उम्महातुल मोमिनीन का खिताब दिया गया यानी मोमिनों की माए, वो खिताब मिलने के बाद उनका अमल क्या, हज कर लिया बोले कि दोबारा मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ ले जाए, तो वो ये कहती है कि हज करना मेरे ऊपर फर्ज था, मैंने तो फर्ज अदा कर लिया, अब तो मेरे लिए मेरे रब का ये हुक्म है वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्ना कि अपने घरों में ठहरी रहे। वो बेहतर जमाने में, वो बेहतर जमाने में ये अमल। और आज के वक्त में हमारा हाल क्या हो गया, क्या आज का जमाना, सरकार हर जमाना ये हमारे आका का ही है, वो जाहिर हयात की मैं बात कर रहा हूँ, हर जमाना ये हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ही है, ये जाहिर हयात की बात कर रहा हूँ कि वो बेहतर जमाना कि जिसको हमारे आका ने खैरुल कुरूनी करनी कहा कि सबसे बेहतर मेरा जमाना, सुम्मल लदीन यलूनहुम, फिर साथ वाला जमाना, सुम्मल लदीन यलूनहुम, फिर साथ वाला जमाना। अब वो बेहतर जमाने में जब इतना ज्यादा एहतियात करते थे, तो आज हम जिस दौर में है ना, वो तो ऐसा पुरफितन दौर है कि जिस दौर में 2 साल की बच्चियां भी महफूज नहीं है, हा? जिस दौर में 5 साल की बच्चियां ये भी महफूज नहीं है, कई जगह पर तो क्या क्या हो जाता है। अब ऐसे दौर में आप क्या करने के लिए चले, ऐसे दौर में आप क्या करने के लिए चले, बाइक पे निकलेंगे तो चिपक के निकलेंगे, अरे भाई आप शौहर है तो क्या है, शौहर का चिपकना बाइक के लिए थोड़ी होता है, हा? आपका जो हक है ना, तो हक अदा करने की जगह पर जाइए, हक अदा करें ना। आप दूसरी जगह पर हराम, दूसरों को गुनाह में मुब्तला करते हैं, दूसरों के जहन को गुमराह करते हैं। ये मोहब्बत बाजार में दिखाने के लिए नहीं होती है, उसका जो हक है वो हक अदा करें, लेकिन इस्लाम ने हक की अदायगी के लिए भी एक जगह को मुकर्रर किया है। ऐसे थोड़ी है कि जहां चाहे जो चाहे करें, ऐसे थोड़ी होता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज के दौर में दूसरा एक तो ये कि ये जो स्कूल का जो मामला है उसमें जो बच्चियों को भेजा जाता है, तो पहले तो कोई बैठे संजीदगी से बात कर कर ये बताए कि स्कूल के जरिए आपने पाया क्या, स्कूल के जरिए आपने क्या पाया, और स्कूल में अगर आपकी बच्चियां न जाती तो क्या पाएगी, क्या पाती है, वो मैं आपको बताऊं। स्कूल अगर नहीं जाएगी तो क्या पाएगी। मैं तो सीधा सा हिसाब एक ये कहता हूं कि आज जो स्कूलों के अंदर लड़कियों को भेजा जाता है, तो सिर्फ अगर आप लड़कियों की स्कूल में भी जवान बच्चियों को भेजेंगे ना, तो आप खतरा जानते हैं, आप खतरा जानते हैं कि वो जगह ऐसी हो गई है कि पर्दे वाली अगर लड़कियां आ भी जाए ना,
तो पूरा एक ग्रुप होता है जिसको अपने से ज्यादा फिक्र ये रहती है कि मुसलमान बच्चियों के चेहरे से निकाब को हटा दे। अगर निकाब उतर जाए तो फिक्र ये होती है कि काला बुर्का भी हट जाए, वो हट जाए तो फिक्र ये होती है कि अब चुस्त लिबास उसके जिस्म पर कैसे आना चाहिए, वो भी आ गया तो फिक्र ये होती है कि माज़अल्लाह इसको जिना के मजा, जिना की लिज्जतें, तजर्बा, मिलने वाला पैसा, ये तमाम चीजें बताकर इसको हरामकारी की तरफ कैसे ले जाए। ऐसे माहौल में आप जब स्कूल के अंदर भेजते हैं तो सिर्फ इतना सोचे कि सरकार सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला का जमाना, औरतें मस्जिद में आती है, अरे बोलिए, औरतें मस्जिद में आती है। हालांकि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद में आती थी, हा? और आज यूरोप वगैरह में बाज लोगों ने, क्या मालूम वो मौलाना कैसे हैं, अल्लाह बेहतर जाने, 1400 साल के बुजुर्गों की तालीम को वो मिटाने के लिए निकले हैं। अपने आप को मुस्तहिद क्या समझते हैं कि वहां पर अब 2-3 साल से एक दरवाजा खुला है, जुमा के अंदर औरतें आ जाए, तरावी के अंदर औरतें आ जाए, और वहां शुरू हुआ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस फितनों से महफूज फरमाए कि ये जब हम औरतों को मस्जिद में नहीं ला सकते, यानी नमाज के लिए वो आना चाहे, फर्ज अदा करने के लिए वो आना चाहे, तो अगर अभी औरतें आकर मस्जिद में खड़ी हो जाए, आप बुरा मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हा? सवाल ये है, वो मस्जिद में आई, नमाज अदा करने के लिए आई, लेकिन आपको बुरा लगा, तो जो बच्चियां स्कूल के अंदर जवान होने के बाद भी जाती है, मस्जिद की जगह नहीं कॉलेज में जाती है, यहां पर आती इबादत के लिए आती, वहां पर इबादत के लिए नहीं जाती है, दुनिया की तालीम हासिल करने के लिए जा रही है, तो आप उसको बुरा क्यों नहीं मानते हैं? आखिर वजह क्या है? और जब बेहतर जमाने में सरकार सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला जैसी जात ने, कि जिनके बारे में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह वदअल हक़ अला लिसान उमर व क़ल्बिही, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उमर की जुबान और दिल पर हक को जारी फरमा दिया है। वो फारूक आजम के जो चले तो शैतान अपने रास्ते को बदल दे, वो फारूक आजम ने बेहतर जमाने में औरतों को मस्जिद में आने से रोका, तो कोई एक भी बता दे कि फारूक आजम ने वहां पर कोई हराम काम हुआ था इसलिए रोका? वहां कोई हराम काम नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद भी रोका, फितने के खौफ से रोका। अब आप मुझे बताएं, आज कौन सी कॉलेज ऐसी है जिसमें हराम काम ना होता हो? आज कौन सी कॉलेज ऐसी है जिसमें हराम कारियों का दरवाजा ना खोला जाता हो? तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि जब बेहतर जमाने में मस्जिद में आने से, यानी मस्जिद ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सबसे पसंदीदा जगह है, सबसे बेहतर जगह है, वो जगह जो रब की बारगाह में सबसे पसंदीदा हो, और वो इबादत जो इबादत में सबसे ज्यादा अहम हो। तो जब फारूक आजम बेहतर जमाने में बेहतर जगह पर बेहतर इबादत के लिए आने से औरतों को रोकते हैं, तो आज के जमाने में बेहतर जमाना नहीं, कयामत से करीब के जमाने में, कयामत से करीब के जमाने में, और बेहतर जगह पर नहीं, कॉलेज में, और इबादत के लिए नहीं बल्कि दुनिया की तालीम के लिए जो आप अपनी लड़कियों को कॉलेज के हवाले करते हैं, तो आप मुझे बताइए ये कॉलेज भेजने की गुंजाइश कहां पाई जाती है? इस बात को याद रखकर चले, ये दुनिया की जितनी डिग्रियों के चक्कर में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर होते हैं, हराम कारियों के रास्ते खुलते हैं, कुफ्र की तरफ जाने के रास्ते खुलते हैं, इस चीज को याद रखकर चले, ये सब सनदें पानी के एक कतरे की हैसियत भी नहीं रखती है। कल मैदान महशर में अगर सैयदा की कनीजा बन गई तो दुनिया वाले कुछ भी कहते रहे, सैयदा ने एक निगाहे करम उठाकर हमारी बच्ची को देख लिया तो वो उसके लिए ऐसी सनद होगी कि वो तो जन्नत में जाएगी, उसके माँ बाप भी उसके सदक़े में जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। इसलिए हम इस पर अमल करें, हम अपनी बच्चियों की हिफाजत करें, और यकीनन उलमाए अहले सुन्नत से राब्ता करें, और ये मुसलसल एक कोशिश का काम है, मुसलसल एक अमल का काम है। हम अपनी जिम्मेदारी ये समझे, हम थोड़ा सा कम कमाएंगे, हम खाने में भी 19-20 की आदत बनाएंगे, लेकिन ये कि हम सबसे पहले अपने दीन को बचाएंगे, और हमारी वो बच्ची
जिसका बुखार देखकर हम बेचैन हो जाते हैं, जिसके जिस्म पर एक जख्म देखकर हम अपने माल को खर्च कर देते हैं, तो हम इस बात का अहद करें कि हम अपनी जान तो दे सकते हैं, अपनी बच्ची का ईमान कभी नहीं दे सकते हैं, उसका दीन कभी कुर्बान नहीं कर सकते हैं। और दीन को बचाना है तो चाहे अपना दीन बचाना चाहे, चाहे अपनी नस्लों का दीन बचाना चाहे, दीन बचाने के लिए आपको वाज़ेह उसूल यही दिया गया है कि दिल से शरीयत पर अमल करने वाले बन जाएं, दिल से शरीयत पर अमल करने वाले बन गए। और वही माहौल अगर तुमने अपने खानदान के अंदर दिया तो हजारों पोस्टर छपते रहेंगे, एक पोस्टर भी हमारी बच्ची की इज्जत नहीं ले सकता है, बशर्ते कि हमने अपनी बच्चियों को सैयदा की कनीजा बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको सबको अमल की तौफीक दे। बोलने में कुछ भी गलती हो गई हो तो आप सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।